नमस्कार दोस्तों, आज हम विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बहुत ही आसान हिंदी में समझेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप आईने में देखते हैं तो आपको अपना चेहरा कैसे दिखाई देता है, या हम अपने आसपास की चीजों को कैसे देख पाते हैं? इसका सीधा संबंध प्रकाश के परावर्तन से है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें चीजों को देखने में मदद करती है। अगर प्रकाश न हो तो चारों ओर अंधेरा होगा और हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य प्रकाश के परावर्तन की पूरी प्रक्रिया और उसके नियमों को सरल भाषा में समझाना है, ताकि आपके सभी संदेह दूर हो जाएं। चलिए अब सीधे प्रकाश के परावर्तन बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन पर आते हैं। ये एक फंडामेंटल घटना है जो हर जगह होती है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी सतह, सरफेस से टकराती हैं और उसी माध्यम, मीडियम में वापस लौट जाती हैं। इसे आसान भाषा में प्रकाश का उछलना कह सकते हैं। इसका सबसे आम उदाहरण है आईना, दर्पण। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो प्रकाश आप पर पड़ता है, आईने से टकराता है और वापस आपकी आंखों तक आता है, जिससे आप खुद को देख पाते हैं। परावर्तन को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ मुख्य शब्दों की टर्मिनोलॉजी को जानना होगा। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये वो प्रकाश की किरण है जो परावर्तक सतह पर पड़ती है या आकर टकराती है। दूसरा है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। यह वो प्रकाश की किरण है जो सतह से टकराने के बाद वापस लौटती है। तीसरा है अभिलंब, नॉर्मल। ये एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है जो परावर्तक सतह के उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है जहां आपतित किरण टकराती है। और आखिरी है परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वो सतह है जिससे प्रकाश टकराकर वापस लौटता है। ये चिकनी या खुरदरी हो सकती है। प्रकाश का परावर्तन कुछ निश्चित नियमों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करता है। ये नियम हर प्रकार की सतह पर लागू होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी जिस कोण पर प्रकाश आता है उसी कोण पर वापस जाता है। दूसरा नियम, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब, नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही तल, प्लेन में होते हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों एक ही समतल सतह पर मौजूद होते हैं। सतह की प्रकृति के आधार पर परावर्तन दो प्रकार का होता है। आइए इन दोनों प्रकारों को समझते हैं। नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, तब होता है जब प्रकाश किसी चिकनी, स्मूथ सतह जैसे आईना या शांत पानी से टकराता है। इसमें सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर, पैरेलल होती हैं। अनियमित या विसरित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तब होता है जब प्रकाश किसी खुरदरी, रफ सतह जैसे दीवार या कपड़ा से टकराता है। इसमें परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ये तकनीक पेरिस्कोप जैसे उपकरणों में भी इस्तेमाल होती है। संक्षेप में, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना ही परावर्तन है, जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होने और सभी किरणों के एक ही तल में होने के नियमों का पालन करता है। धन्यवाद।